एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का ऋषि को एक लड़की की आदेश पर शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद उसने कपड़ा सिलाई का काम शुरू कर दिया। एक दिन राज शहर के सबसे बड़े सिलाई दुकान पर कपड़ों का खरीदारी करने गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक दुकान में छिपी लड़की पर पड़ी। उसकी नादान आदतों के कारण ऋषि वहां देखकर खराब हो गया। वह अपनी ईमानदारी और अच्छाई की रक्षा करना चाहता था। नीतिवादी युवराज ने अपनी मां के बताए तरीके पर चलकर बिना ज्यादा सोचे दुकानदार को एक चांदी का सिक्का छोड़ दिया और वहां से कपड़ा खरीद लिया। लड़की अचानक अपने पिज्जा पानीपुरी स्थान पर दिखाई दी। वह ऋषि की खराब हालत देखकर उनके पास आई और पूछा, आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? ऋषि ने यह बात सुनकर कहा, सबसे पहले दुकानदार को धन्यवाद दिया जिसने उसे यह सिक्का दिया, और उसने उस लड़की द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद बहन, मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है। लड़की ने ऋषि को बताया कि वो उसे बचपन से ही उम्मीद कर रही है। उसने आगे कहा कि उसे एक बहुत अच्छा और भोला लड़का चाहिए जो उसे सब प्यार करे और उसको सीधा रास्ता दिखाए। ऋषि ने लड़की के प्रति रुचि दिखाया और उसे बातचीत के लिए बुलाया। वे बहुत देर तक बात करते रहे और इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे उनके बीच की रिश्ता बढ़ा। कहानी एक लड़की और एक लड़के के बारे में है जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते और कई अनुभव एक साथ जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। जब वे बड़े हो गए तो उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। वो एक दूसरे के साथ मनोरंजन करने, साथ पढ़ाई करने और सप्ताहांत में मार्गदर्शन करने लगे। एक दिन लड़के ने अपनी दोस्ती के कुछ अलग महसूस किया। वो हमेशा लड़की की तरफ देखने और उसके साथ हंसने खेलने के लिए तत्पर रहने लगा। इन भावनाओं को देखते हुए लड़की ने दोस्ती के बारे में भी कुछ अलग महसूस किया। वह अन्याय महसूस करती थी क्योंकि उसे लड़के के प्रति कुछ विचार होते हुए उसके साथ भोला बनाया गया था। समय बीतता गया। लड़के ने धीरे धीरे लड़की को अपने अलग होने के बारे में बताया। वह कहने लगा कि वह उसे खोने का डर दिखा रहा हो और उसे ये भी दिखा रहा है कि उसके बिना वह जीने योग्य नहीं है। सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और समझ गई कि उसे भी प्रेम हो गया है। इसके बाद लड़के और लड़की ने अपने विचार व्यक्त किए एक दूसरे को, और उसके बाद में उन्होंने अपने परिवार को भी अपने प्यार के बारे में बताया और वह विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार लड़के और लड़की ने एक साथ विवाह किया और अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा किया। वे अपने दिल की बात समय पर बताने के लिए बहुत खुश थे और उनकी प्रेम कहानी एक दूसरे के लिए